जय हिंद साथियों, सक्षम क्लासेस राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे इस वर्ष 2020-2021 सत्र में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं, जो आने वाले एनटीपीसी पटवार में बहुत यूज़फुल रहेगी और इससे आपको 1 या 2 मार्क्स के प्रश्न जरूर आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं लोकसभा। जो वर्तमान हमारी लोकसभा है वह 17वीं लोकसभा है। ठीक है साथियों, अब देखिए जो लोकसभा होती है तो लोकसभा में एक होता है स्पीकर। स्पीकर के हमेशा दाएं पक्ष में या दाईं ओर हमेशा कौन बैठता है साथियों? सत्ता पक्ष। और स्पीकर के हमेशा बाईं ओर में हमेशा कौन बैठता है दोस्तों? विपक्ष। ये कब से चली आ रही है? ये 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो जो राजा के पक्ष में थे, राजा के जो पक्ष में थे उनको दाईं ओर बिठाया गया, और जो बाईं ओर थे जो राजा के और राजतंत्र के विरुद्ध में थे तो उन्हें बाईं ओर बिठाया गया। तब से ये परंपरा और ये संस्कृति चली आ रही है कि सत्ता पक्ष हमेशा दाईं तरफ बैठेगा और विपक्ष हमेशा बाईं ओर बैठेगा। ठीक है साथियों, तो देखिए स्पीकर। तो अभी वर्तमान हमारे स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला, इनका संबंध राजस्थान की कोटा व बूंदी लोकसभा क्षेत्र से है और ये भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। कौन? ओम बिरला। ठीक है साथियों, अब देखिए जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष में जो होगा तो वो क्या, सत्ता पक्ष का जो नेता होगा उसे क्या कहेंगे हम? सदन का नेता। तो वर्तमान में सदन का नेता कौन होता है दोस्तों? सदन का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री। तो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और जो विपक्ष होगा, विपक्ष में भी एक नेता होगा, तो विपक्ष का नेता हाल फिलहाल कौन है दोस्तों? अधीर रंजन चौधरी, जो बहरामपुर पश्चिम बंगाल से सांसद है। और अभी लोकसभा का सबसे बड़ा दूसरा घटक दल कौन है साथियों? दूसरा सबसे बड़ा दल है कांग्रेस। तो ये जो अधीर रंजन चौधरी है वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है साथियों? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, ये दूसरे दलित व्यक्ति हैं जो इस पद तक पहुँचे। फर्स्ट जो दलित थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था वो थे के.आर. नारायणन। ठीक है साथियों, ये हुआ एक छोटा सा ब्रीफ, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए साथियों, राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी। तो राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह सभी सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। और भारत में कितनी सेना है दोस्तों? भारत में 3 सेनाएं हैं। थल सेना, वायुसेना और तीसरी सेना तीसरी सेना को आप क्या कह सकते हैं साथियों? उसे आप जल सेना तो नहीं कहेंगे ना, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? जल सेना नहीं कहेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? नौसेना।
थल सेना के अध्यक्ष हैं दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे, ये महाराष्ट्र से संबंधित है साथियों। वायुसेना के वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? जनरल। वायुसेना अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं साथियों? एयर चीफ मार्शल। और वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? श्री राकेश कुमार भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये हमारे वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है साथियों। नौसेना अध्यक्ष हमारे एडमिरल करमबीर सिंह। साथियों, थल सेना दिवस कब आता है? थल सेना दिवस आता है 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस 8 सितंबर को। और नौसेना दिवस आता है साथियों 4 दिसंबर को। ये हुई भारत की सेना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी। 2020 के अंतर्गत एक सदन के द्वारा एक नया पद सृजित किया गया था जिसे हम कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। ये 4 स्टार रैंक है साथियों, 4 स्टार रैंक। और इस 4 स्टार रैंक पर भी सुशोभित कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने से जो पहले जो जनरल थे जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत, ये इस पोस्ट पे सुशोभित है दोस्तों। मनोज मुकुंद नरवाने जब थल सेना अध्यक्ष हैं तो थल सेना अध्यक्ष के रूप में ये इस पद पे सुशोभित है। तो अभी जो डिप्टी जनरल हैं इंडिया के, डेप्यूटी जनरल, क्योंकि थल सेना से सवाल आ जाता है साथियों, तो अभी वर्तमान में डेप्यूटी जनरल है भारत के SK सैनी। ये नोट डाउन करिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। अब हम आगे चलते हैं। कैबिनेट स्तर पे कुछ मुख्य पद हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, कैबिनेट में कुछ मुख्य जो मंत्री हैं उसको हम देख लेते हैं। भारत की PM है नरेंद्र मोदी। इनका संबंध BJP से है। और ये कहाँ से सांसद है दोस्तों? बाबा महाकाल की नगरी वाराणसी से। भारत के गृह मंत्री कौन है साथियों? PM मोदी के मोटा भाई उर्फ अमित शाह। भारत के रक्षा मंत्री भारत के कौन हैं? आज भी माँ को राज है, राजनाथ सिंह। भारत के रेल मंत्री कौन है साथियों? रेल मंत्री, उद्योग, कॉरपोरेट मंत्री पीयूष गोयल। और सबसे मेन, बिना धन का कभी बात होगी तो भारत की पहली महिला पूर्णकालीन वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। अभी जैसे कि कोविड का दौर चल रहा है, तो कोविड के दौर में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आने की संभावना है कि भारत का वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है साथियों डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्हें अभी WHO की अस्थायी संघ का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए इन्हें चुना गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत के पर्यावरण मंत्री हैं साथियों डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर।
वर्तमान में आपको पता होगा साथियों कि एक नई शिक्षा नीति आई थी। नई शिक्षा नीति वर्तमान में आई थी कुछ समय पहले, हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या था साथियों, पहले एक पद हुआ करता था मानव संसाधन मंत्री का। उस मानव संसाधन मंत्री के पद को हटाकर अब नया पद चालू कर दिया जिसका नाम है शिक्षा मंत्री। किसके अंतर्गत दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। और ये किसका सब्स्टिट्यूट है तो साथियों, ये सब्स्टिट्यूट है एजुकेशन पॉलिसी 1986 का। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत शिक्षा को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा को फेज में बांटा गया है 5+3+3+4। इस सेगमेंट में माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर को इस सेगमेंट तक बांटा गया साथियों। तो वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में हरिद्वार, देवनगरी हरिद्वार से वर्तमान लोकसभा सांसद हैं ये। तो ये हो गई दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट कैबिनेट की बातें। अब हम देखते हैं कि राजस्थान से सत्ता का प्रतिनिधित्व कैबिनेट स्तर पे कौन कर रहा है साथियों। तो हम देखते हैं राजस्थान में साथियों लोकसभा की सीटें कितनी है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25। पहले राजस्थान में साथियों 22 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। छठवीं लोकसभा में 22 से 25 सीटें हो गई साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आप देखिए, अभी वर्तमान में लोकसभा सीटें राजस्थान में 25 में से आप बताइए कितनी महिला सांसद है साथियों। महिला सांसद हैं 3 महिला सांसद हैं। राजस्थान लोकसभा क्षेत्र से 3 महिला सांसद भारत की संसद में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही साथियों। और तीनों की तीनों भाजपा से हैं और तीनों के नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। दिया कुमारी, राजसमंद लोकसभा क्षेत्र, रंजीता कोहली, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र, और तीसरी जसकौर मीना। ये एसटी की हैं, ये एससी की हैं और ये जनरल। जसकौर मीना कहाँ से हैं साथियों, दौसा लोकसभा क्षेत्र से। ये इनमें से रंजीता कोहली पहली बार संसद पहुंची है साथियों। जसकौर मीना पहले 1999 चुनाव में जीतकर संसद पहुंची थी साथियों। अब राजस्थान में सबसे मेन कैबिनेट स्तर पे तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान से केंद्र मंत्रिमंडल में जिन्होंने जगह बनाई है। सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत उर्फ गज्जू बना। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब कहाँ के हैं साथियों। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे जोधपुर की धरती से साथियों। गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्री हैं। कौन से मंत्री साथियों, जल शक्ति मंत्री। उसके बाद दूसरे कैलाश चौधरी राजस्थान के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र से राजस्थान मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र। ये क्या है दोस्तों, कृषि राज्य मंत्री। तो आप बताइए, जब ये कृषि राज्य मंत्री है, ये राज्य स्तर के मंत्री हैं, तो कैबिनेट स्तर का मंत्री कौन होगा। तो कैबिनेट स्तर का मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि कानून के कारण अभी हमारे किसान भाई संघर्ष कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल ये बीकानेर से सांसद है साथियों।
और वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार इनके पास ही है साथियों। तो ये हुआ राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व महिलाओं का और मंत्रियों का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और नोट्स बना के रखो। अब बात करते हैं थोड़ी अपनी धरती की भी बात करते हैं। और अपनी धरती किसी है तो अपनी धरती है आपनो राजस्थान। आपनो राजस्थान, आपनो राजस्थान। तो साथियों आपनो राजस्थान राजस्थान पर्यटन का की टैगलाइन क्या है? तो राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है साथियों, पधारो मारे देश, पधारो हमारे देश। और वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग के निदेशक पद पर सुशोभित हैं निशांत जैन, जो राजस्थान कैडर के आईएएस है साथियों। आपनो राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है साथियों? आपनो राजस्थान में विधानसभा सीट है 200। और अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा है साथियों? 15वीं विधानसभा। और 15वीं विधानसभा में चुनकर नेता कौन बने साथियों? तो 15वीं विधानसभा में सदन के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जादूगर अशोक गहलोत। अशोक गहलोत तीसरी बार बने हैं साथियों। और व्यक्ति के रूप में 25वीं बार व्यक्ति के रूप में 25वें व्यक्ति हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ से विधायक है साथियों? सरदारपुरा से, सरदारपुरा जोधपुर से विधायक हैं ये। और राजस्थान में 200 सीटें हैं। और राजस्थान में जो सत्ता में गठबंधन है उसका नाम क्या है? कांग्रेस प्लस एकमात्र जो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से राष्ट्रीय लोक दल रालोद से विधायक बन के आए हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग। इसके कारण ये गठबंधन हो गया साथियों। इन्होंने कहा था मैं कांग्रेस के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो कांग्रेस ने कहा कोई बात नहीं, रालोद का चुनाव चिन्ह हेडपम्प है तो आप हेडपम्प से चुनाव लड़ लीजिए। तो सुभाष गर्ग राजस्थान के तकनीकी राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्री वर्तमान में कौन है? सुभाष गर्ग। तो देखिए वर्तमान राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ये हैं डॉक्टर सीपी जोशी। अब देखिए हमने बताया था कि इस तरफ बैठता सत्ता पक्ष और इस तरफ होता है विपक्ष। तो सत्ता पक्ष के नेता तो हो गए जादूगर जी अशोक गहलोत। तो विपक्ष के नेता कौन हुए? विपक्ष के नेता हैं राजस्थान के 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे हुए गुलाब चंद कटारिया। और विपक्ष के उपनेता भी हैं राजेंद्र राठौड़, चूरू से 7वीं बार विधायक बन के पहुँचे हैं ये सदन में। गहलोत साहब 5वीं बार जीते हैं लगातार। और ये था हमारा राजस्थान का एक ब्रीफ इंट्रो। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी हाजिर होते हैं। सक्षम के बारे में बताओ ना। और सक्षम क्लासेस की स्थापना हमने एक ही उद्देश्य से की है साथियों। एक ही उद्देश्य है सक्षम क्लासेस का, और एकमात्र उद्देश्य सक्षम क्लासेस की स्थापना का यही है कि हम जो विद्यार्थी हैं उनको आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी व अन्य विभागों के अंदर हम उनका सिलेक्शन दें और हम फ्री क्वालिटी एजुकेशन दें।
मेरा नाम आशीष कुमार है साथियों। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का पूर्व छात्र रह चुका हूँ और मैंने आरएस मुख्य परीक्षा 2018 में पार्टिसिपेट करे हैं। 2-3 पेपर और दूसरे निकाल चुका हूँ और मेरा इंट्रो यही है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छे से अच्छे सिलेक्शन और अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे सकें। यही सक्षम का उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी जो गरीब है या कोई भी कैसे भी विद्यार्थी है उसको एक क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, फ्री एजुकेशन हम दे सकें। और हमारा एक ही उद्देश्य है, बने राजस्थान सक्षम। ठीक है साथियों, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। लाल लाल दो लाल लाल